दोस्तों, एक बेटी होती है जो अपने पिता को शाम को भोजन कराती है, स्वयं भोजन करती है और भोजन करने के बाद जिस जगह पिता लेटा करते हैं उसी जगह पे स्वयं लेट जाती है। जब रात होती है तो पिता कहते हैं, बेटी आज यहाँ क्यों लेटी? तो बेटी कहती है, माँ घर पर है नहीं, इसलिए मुझे आज डर लग रहा है, आज इसलिए मैं आपके पास लेट गई। क्योंकि पिता पहले भी बेटियों से बहुत हित करता था। वो सोचता है मेरी बेटी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही रात बढ़ती जाती है उस बेटी ने अपने पिता के साथ जो किया, ये सुन कर के आपके पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, हमारी कहानी के अंत तक बने रहिए। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमें लाइक ज़रूर करना। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो, नए बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके सामने आती रहें। नमस्कार, मैं अवधेश यादव। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के मगध की, जिस जगह पे एक पिता होते हैं जिसका नाम रामदीन होता है। वो रामदीन घर में रहते हैं। उनके घर में एक बेटी होती है और उनकी पत्नी। कुछ समय के बाद जो उनकी पत्नी होती है लीलावती, उसका देहांत हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। अब पिता धीरे धीरे अपने जो बेटी होती है उसकी पालन पोषण करते हैं, घर में रहते हैं। समय के अनुसार धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता है तो उनकी बेटी 1-2 वर्ष की नहीं बल्कि 21 साल की हो जाती है। अब पिता की जो माँ पत्नी ख़त्म हुई थी, उसे ख़त्म हुए 20 साल हो चुके थे। अब पिता के दिल में ये विचार आ रहे हैं कि मेरी शादी दोबारा हो जाती। बेटी जवान घर में है, पिता सोच रहे हैं मेरी शादी हो जाती, अब हमसे ये दिन नहीं कट रहे हैं। पिता की ये बात वो बेटी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, सुन लेती है और पिता की बातों को सुनकर कहती कुछ नहीं है, चुप हो जाती है। दूसरा दिन होता है, वो कॉलेज के लिए जाती है पढ़ने के लिए। और जब कॉलेज में जाती है अपनी सहेली से मिलती है तो वो सहेली से सारी बात बता देती है, मेरे पिता दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो जो उसकी सहेली होती है कहती है, बहन वो तो अपनी शादी करना चाहते हैं, अब तुम्हारे पिता को और किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, नहीं तो किसी बच्चों की इच्छा है, नहीं किसी चीज़ की इच्छा है, इच्छा केवल उन्हें है अपनी हवस मिटाने की। क्योंकि तुम्हारे पिता जो हैं वो अपनी हवस मिटाना चाहते हैं, उसके पास कोई साधन नहीं है और जो ऐसा हो सके, क्योंकि उन्हें आयासी सता रही है इसलिए वो परेशान हो रहे हैं। तो ये बात उनकी जो बेटी होती है सुनती है, कहती है बहन फिर मैं क्या करूं? तो वो लड़की जो होती है सहेली कहती है, अगर कर सको तो मैं एक काम आपको बताने जा रही हूँ। तो वो बेटी कहती है, क्या बताओगी बताओ? तो सहेली कहती है, जो तुम्हारे पिता को आयासी का भूत सवार है, उन्हें हवस का भूत सवार है, उनका एक ही उपाय है कि उनकी पत्नी तो घर में है नहीं क्योंकि उनका देहांत हो गया, जो तुम्हारी माँ है। अब घर में तुम्हारे पिता अकेले हैं, हो सके तो आप उनके साथ लेटना शुरू कर दो। बेटी जब वो बात सुनती है अपनी सहेली की तो दंग रह जाती है, सोचती है बहन जी ये तुमने क्या बताया मुझे, क्योंकि मेरे पिता हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। कहा कोई नहीं देखता है, अगर ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे पिता पता नहीं किसको घर में ले आए। तो बेटी पहले तो मना करती है, फिर उसके दिमाग में बात आ जाती है और जब बात आती है तो शाम को जब घर पर आती है अच्छी तरह से पिता को भोजन कराती है और भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती है। जिस जगह पे पिता लेटते हैं उसी जगह पे स्वयं लेट जाती है। जब पिता देखते हैं तो कहते हैं, बेटी आज हमारे पास यहाँ क्यों लेट गई? तो वो बेटी होती है कहने लगती है, पिताजी माँ घर पर है नहीं इसलिए मुझे डर लग रहा है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ आज यहाँ लेटूंगी। तो पिता ये बात सुन करके पहले तो मना करते हैं, फिर कहते हैं कोई बात नहीं, मेरी बेटी है, बेटी और पिता का रिश्ता ही अलग होता है। लिटा लेते हैं। रात जब होने लगती है तो जो बेटी होती है अपने पिता के जो अंग होते हैं उन्हें टॉर्चर करने लगती है। पिता जब ये देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। अपनी बेटी से एक बात कहते हैं, बेटी क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो वो बेटी कहती है, कोई बात नहीं पिता, यहाँ कोई नहीं देख रहा है। पिता कुछ बात नहीं कह पाते हैं, धीरे धीरे अंगों को सहलाना शुरू कर देती है। यहाँ तक होता है वो पिता भी तैयार हो जाते हैं। तैयार हो जाते हैं धीरे धीरे। जब रात और व्यतीत होती है, आगे एक दूसरे उस तरह से हो चुके थे जिस तरह से पति और पत्नी का रिश्ता होता है, उस तरह से आ चुकी थी दोनों
जोश में होश गंवा चुके थे। सारी रात पिता जो होता है बेटी के साथ संबंध बनाता है। अब दूसरा दिन होता है, इसी तरह से फिर करने लगता है। इसी तरह से 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, यानी वर्षों तक वो काम करता रहा। एक दिन जब बेटी के पेट में दर्द शुरू होता है तो वो अपने पिता से कहती है, पिताजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा करो मुझे किसी हॉस्पिटल में ले चलो, क्या कमी हो चुकी है इस पेट के अंदर, क्या तकलीफ़ है, मुझे एक बार दिखा दो। पिता अपनी बेटी को लेके जाता है। जिस जगह पे जाता है अल्ट्रासाउंड कराता है। उसमें देख करके जो पिता होता है खड़ा का खड़ा रह जाता है। जो उस डॉक्टर होते हैं उस हॉस्पिटल के, कहते हैं ये प्रेग्नेंट है 5 महीने की। अब पिता के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। बात सुनकर के सोचता है मैं अब किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहा। ये सोच करके दोनों हाथ जोड़ करके डॉक्टरों से कहता है जो कुछ लो, किसी तरह से लो, पता नहीं ये कहाँ जाती रही, किसके साथ ये संबंध बनाती रही जो ये कारण हुआ। अब ऐसा करो, यही बात समाप्त करो, जो कुछ है वो ठीक है, इसकी किसी तरह से गर्भपात कर दो। डॉक्टर ने जब ये बात सुनते हैं तो उस बेटी का गर्भपात कराता है वो पिता। घर में आ जाता है, क्योंकि बुरी बात कहीं छिपती नहीं है, अच्छी बात कोई किसी को बताता नहीं है। घर में आ जाता है। धीरे धीरे वो चर्चा 1-2 घर में पहुंचती है, धीरे धीरे पूरे गांव में हो जाती है। जब वो चर्चा गांव में फैलती है तो पिता भी बहुत दुखित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं मैंने ये बहुत गलत किया, अच्छा कदम नहीं उठाया, ये तो एक बहुत ही गलत निंदनीय अपराध है जो मैंने अपनी बेटी के साथ में हरकत की है, उसे तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। पिता बहुत लाचार हो जाता है, दुखी हो जाता है। जो बेटी होती है वो भी परेशान होने लगती है, सोचती है अब इस समाज को मैं भला किस तरह से मुँह दिखाऊं, किस तरह से समाज के सामने जाऊं, क्योंकि मैं मुँह दिखाने लायक नहीं रही हूं। ये सोच करके वो घर से एक रस्सी उठाती है और रस्सी उठा करके अपनी सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। जब बेटी ख़त्म हो जाती है, घर में लोग आते हैं, देखते हैं तो उस पिता को थूकने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, बहुत अपशब्द कहते हैं, लेकिन जो पिता होता है सुनता रहता है। दोस्तों, ये जो मैंने कहानी सुनाई है किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं, किसी को टॉर्चर करने के लिए नहीं। ये जो मैंने कहानी सुनाई है जिसे देखते हुए आजकल जो समाज में चल रहा है, क्योंकि पिता पुत्री के धर्म ही ख़त्म होता चला जा रहा है और भाई बहन का भी धर्म नष्ट होता चला जा रहा है। यही तरीका अगर रहा इस संसार में तो हो सकता है कोई पिता पुत्री को नहीं समझेगा और भाई अपनी बहन को नहीं समझेगा। अगर अपनी बेटी हो या बहन हो, किसी के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकेली बेटी को घर में भी आजकल के ज़माने के तौर पर नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं किस तरफ बेटी का मुख मुड़ जाए और चली जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल की जो सोच है बहुत गलत हो चुकी है, कोई किसी को मानता नहीं है। सगी बहन भाई के संग भी नहीं जाना चाहिए अकेला, उसे भी किसी को साथ लेना चाहिए दूसरे व्यक्ति का, क्योंकि जो इस संसार में हो रहा है उसे देखते हुए मैंने जो आज कहानी सुनाई है ये हकीकत है, फेक नहीं है, कोई झूठ नहीं है। अगर हमारी कहानी ये अच्छी लगी है तो हमें लाइक ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत।